अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और आज से वीलॉग्स का ये सिलसिला दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन हो सकती है, कौन से केसेस हैं जिनमें इस वक्त इमरान खान गिरफ्तार हैं, किन स्टेजेस पे हैं, ज़मानत की दरखास्तों पर किस स्टेज पे उनकी समाअत कहाँ तक हो चुकी है और कब तक उन पे फैसला आ सकता है, और दीगर तमाम केसेस का भी अहाता करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि कब तक उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग में अपना एक मुनफरिद नाम रखते हैं। तो साकिब साहब, इस वक्त ये बताएं सबसे पहले कि कौन से केसेस में इस वक्त इमरान खान गिरफ्तार हैं और वो केसेस किस स्टेज में हैं, जमानत की दरखास्तें किस स्टेज पे हैं? बहुत शुक्रिया कैनी साहब। एक तो इमरान खान साहब जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें गिरफ्तार हैं। तोशा खाना जो नैब का केस है उसमें वो गिरफ्तार हैं। रिकॉर्ड पे अभी तक इमरान खान 2 केसेस में ही गिरफ्तार हैं। उनके खिलाफ जो 9 मई के केसेस हैं, लाहौर के, फैसलाबाद, गुजरावाला या रावलपिंडी के, इन केसेस में मुख्तलिफ औकात में जो पुलिस है जेल में आती रही है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी करती रही है, तफ्तीश शामिल तफ्तीश करती रही है उनको। लेकिन ये है कि उनके हवाले से अभी रिकॉर्ड पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी 9 मई के केस में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाल ली हो। ये है 2 केसेस में वो गिरफ्तार है। तो अब अगर हम बात करें कि 2 केसेस की हद तक जो जमानत वाला मामला है, वो जमानत वाला मामला आज उस पर बड़ी अहम जो समाअत हो रही है और उसमें इमरान खान की जमानत पे नैब ने दलाइल देने हैं और आलमोस्ट नैब पार्ट हर्ड ये मैटर है। मतलब ये है कि इसमें पहले भी नैब के दलाइल हो चुके हैं, तो अमजद परवेज साहब को लाया गया है तो नैब के दलाइल होने हैं, तो उन दलाइल के बाद इसका फैसला होना है। साहब अदालत के जज साहब ने फैसला करना है। साहब, दिलचस्प नहीं है कि इमरान खान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी जो कि तोशा खाना केस में थी उसमें 1 हफ्ते में दलाइल मुकम्मल हुए और जमानत मुस्तरद कर दी गई, लेकिन जो जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त है, एक दरख्वास्त पर तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त हो चुका है और दूसरी पर तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका है, लेकिन वो अभी तक कंक्लूड नहीं हो सके। तो ये ताखीरी अरबे भी होते हैं कि जमानत ना हो जाए। तो इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? इसमें बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनको तो पहिए लगे हुए हैं, उनको उनकी तारीखें 2-2, 3-3 दिन की तारीख जो है पड़ती है। जो जज साहब हैं, जज मोहम्मद बशीर साहब, वो डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो तोशा खाना के केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, उनके खिलाफ एक तोशा खाना गाड़ियों का केस है, LNG का केस है, जो शायद खान अब्बासी साहब के खिलाफ, या दीगर जो नैब के इस्लामाबाद की अदालत में केसेस हैं, उनमें आजकल तारीखें 4-4 हफ्ते, 3-3 हफ्ते की पड़ रही हैं और यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 दिन की। तो इससे आप जो अदालती मूड है वो भी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोसिक्यूशन का मूड भी। और प्रोसिक्यूशन ने जमानत खारिज कराने में तो 1 हफ्ता लगाया, फौरी दलाइल दे दिए, लेकिन जो जमानत जो मैटर ऑफ राइट है, मतलब आपका कि आप एक सर्टेन स्टेज पे आपको जमानत मिलनी चाहिए, तो आपको उसके बगैर जो है ट्रायल के बगैर जेल नहीं रखा जा सकता, तो उसको 1.5 माह से लटकाया हुआ है। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि 1.5 माह से जो है वो उस केस पे फैसला नहीं हो रहा। जी, नैब को 1 तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख जो है नैब उसको लटकाई जा रही है। तो ये एक बड़ी बड़ा पे थोड़ी मजीद बात करते हैं साकिब साहब के नैब के केसेस में जब इंक्वायरी फिर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए और रेफरेंस भी दायर हो जाए तो मेरा ख्याल है उसके बाद गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत बाकी नहीं होती, क्योंकि पहले तो नैब ये कह सकता है कि कहता भी है कि ये बंदा जो है इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा, रिकॉर्ड आगे पीछे कर देगा, कोई इसकी तरफ से इस तरह का इक़दाम हो सकता है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नैब को दरकार है। तो अब क्या ज़रूरत है कि उन्हें गिरफ्तार रखा जाए? जी बिल्कुल, ये बात भी है कि इस स्टेज पे कि जब ट्रायल जो है वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं, रेफरेंस दायर हो चुका है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। अगरचे ये जो दोनों रेफरेंसेज हैं बड़ी तेज़ी से जो है वो जल्दी में ये फाइल किए गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा नकाइस जो है वो मौजूद हैं। तो 2 ही बड़ी जमानत के लिए आपके पास ग्राउंड जो है वो मौजूद है इमरान खान की, कि इस स्टेज पे एक तो ट्रायल शुरू हो चुका है, उनको जमानत देनी ही देनी है आपने,
उसकी जमानत रिजेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी रीजन जो है वो अदालत को देनी पड़ेगी या प्रोसिक्यूशन को देनी पड़ेगी। अब दूसरा मामला आता है कि कोई इतना एविडेंस की ये सूरत हाल है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो उस पर जमानत दे ही नहीं सकती और इतने मतलब सॉलिड एविडेंस भी मौजूद हैं और इस बंदे को सजा होनी है, ऐसे लग रहा है को बादियों नजर में कोर्ट जो है वो ये ऑब्जर्व कर ले। तो इन दोनों केसेस में बज़ाहिर जो है ऐसी सिचुएशन नहीं नजर आ रही और इन दोनों केसेस की जो रेफरेंसेस दायर हुए हैं, जो केस फाइल्स हैं, जो नैब की फाइल है, उसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि बहुत बड़ी जो है वो सजाएं होनी है। तो बादियों नजर में इन दोनों पॉइंट्स पे कि स्टेज पे भी और केस के मेरिट्स पे भी दोनों तरीकों से देखा जाए तो ये जमानत बनती है। इमरान खान की जमानत और बुशरा बीबी की तो डेफिनेटली जमानत कबलत गिरफ्तारी है, लेकिन इमरान खान की जमानत बारत गिरफ्तारी बनती है। अब अदालत अगर नहीं देगी तो वो किस ग्राउंड पर नहीं देगी और कैसे जस्टिफाई करेगी जमानत ना देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल नुक्ते पे आते हैं कि खान साहब की रिहाई कब तक हो सकती है, उस पे बहुत सी स्पेकुलेशंस होती हैं कि उनको अभी काफी अरसा मजीद गिरफ्तार रखा जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे जो चीज मौजूद है उस पे हम और आप बात करते हैं कि इस वक्त ये दो ही केसेस हैं जिनमें बज़ाहिर नहीं लगता कि कोई ऐसा ग्राउंड मौजूद है। आप भी बता रहे हैं कि जिसमें जमानत रिजेक्ट की जाए, लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट रिजेक्ट कर भी देती है तो हाई कोर्ट में वो दरखास्तें आएंगी और उसमें मैक्सिमम कोई 2 हफ्ते का वक्त मैक्सिमम लगेगा, तो उसके बाद हाई कोर्ट से भी मंजूर तो हो जानी है, बज़ाहिर यही लग रहा है। ये हम बज़ाहिर अपेरेंटली जो चीजें नजर आ रही हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा कौन सा केस है जिसमें उनको गिरफ्तार किया जाए या उनकी गिरफ्तारी को लंबा किया जाए कि वो जेल में ही रहें और बाहर ना आ सके, उस पे क्या आप क्या देख रहे हैं? उसमें एक सवाल तो आपका ये है कि क्या रिहा हो पाएंगे या नहीं होंगे। हम इसको कानूनी लिहाज से भी देख लेते हैं और हम जो मारूजी हालात हैं जो यहाँ पे चल रहे जो डायनामिक्स हैं उनको भी मद्देनजर रख कर ये बात करेंगे। तो उनको मद्देनजर रख कर बात की जाए तो 8 फरवरी से पहले तो किसी सूरत भी इमरान खान साहब जो है वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अगर कानूनी तौर पर बात करें तो रास्ते मौजूद हैं, वो बाहर आ भी सकते हैं। तो बाहर आना उनका नजर नहीं आ रहा। वो अगर इन दोनों केसेस में जमानत हो गई तो किसी 9 मई के कोई बहुत सारे केसेस हैं उनके खिलाफ, उनमें कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां डलती रहेंगी, जमानतें होती रहेंगी। अब अगला सवाल आपका ये है कि बहुत लंबे अरसे तक वो जेल में रह सकते हैं। अगर तो इन केसेस में ऐसे ही चीजें चलती रहें, ट्रायल मुकम्मल ना हो तो फिर तो लंबे अरसे तक वो जेल में नहीं रहेंगे। अगर किसी केस का ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो गया, किसी के अब उसमें साइफर का केस भी है, उसमें 190 मिलियन पाउंड साइफर तो साहब साहब पीछे चला गया। हाँ, साइफर पीछे तो चला गया, अब कोई पता नहीं होता आगे आते आते को हमारी जो तवक्कुआत थी कि 28 गवाह हैं तो 28 गवाह जो है वो लगेंगे, कम से कम 28 समातें लगेगी। हाँ, एक जो है तो वो उन्होंने कुछ भी हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भेड़ बकरियों की तरह लेके गए, लेकिन बहरहाल पूरा जो उन्होंने पूरी वैगन भर के जो है वो सबको लेके दें बयानात, उन्होंने एक दिन 13 बयानात जो है वो रगड़ दिए। लेकिन हाई कोर्ट को लगता है कि अब इस तेजी से ट्रायल नहीं चलना चाहिए। जी नहीं, हाई कोर्ट तो मतलब ये समझती है कि 4 हफ्ते का अगर वो बाउंड थे वो खत्म हो गया है तो अब ट्रायल जो है वो आगे बढ़ना है और वो रूटीन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रूटीन से थोड़ा सा तेज आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आज भी समात, कल भी समात और परसों भी समात। कोई आप बहुत सारे केसेस हैं, आप जो जाय साहब सुन रहे हैं साइफर का केस, वो ATC 1, 2 दो अदालतें वो उनके पास हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये तीसरी अदालत है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 7-8 केसेस हैं उनके पास, वो केसेस तो रूटीन के साथ चला रहे हैं सारे केसेस। तो इस तरह देखा जाए तो बहुत लंबे अरसे तक रखने के लिए किसी न किसी ट्रायल को मुकम्मल होना जरूरी है। मतलब 90 मिलियन हो या तोशा खाना हो या साइफर हो, ये 3 जो केसेस हैं, इन तीनों केसेस में किसी में ट्रायल मुकम्मल हो और उनको सजा दे दी जाए और उसके बाद वो 8 फरवरी तक खान साहब बाहर नहीं, बिल्कुल 8 फरवरी तक बाहर। अच्छा, एक वो खान साहब के वकला की भी गहरी नजर होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्हें एक दरखास्त हाई कोर्ट में दे देनी चाहिए कि जो उनके खिलाफ खुफिया मुकदमात हैं कि अगर इन 2 में जमानत की कोई सूरत हाल बन जाती है, क्योंकि कैलकुलेशंस तो ये भी थी कि साइफर को जल्दी जल्दी खत्म करना है, लेकिन हाई कोर्ट रुकावट बन गई। उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। तो अब अगर कहीं उनकी जमानत हो जाती है इन दोनों केसेस में, तो उससे पहले उन्हें एक दरखास्त ही दायर करनी चाहिए कि जो खुफिया मुकदमात उनके खिलाफ नए दर्ज हैं उनकी तफसील आ जाए उनके पास। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन बाज़ औक़ात जो है लीगल टीम भी अपने वो हलकों में जा चुके हैं, उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं,
वो अपने अपने मामलात में हैं, काफ़ी चीज़ें। ये 190 मिलियन पाउंड तोशा खाना नैब केस जब जमानतें 10 अगस्त को उनकी खारिज हुई थी नॉन प्रोसिक्यूशन के, तो उसके एक महीने के बाद वो उन्होंने उसको चैलेंज किया था। हालांकि 11 अगस्त को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में कहीं सितंबर में जाके चैलेंज किया था। तो इसलिए ये भी अब जब उनके सर पे आएगी तो फिर आप सोचेंगे कि अब क्या करना है, कैसे पता चल जाए कि कौन से केसेस हैं ये वो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया जी। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। तो नाजरीन, आपके सामने तमाम कानूनी पहलुओं का अहाता किया और साकिब साहब ने भी तो ये भी बताया कि डायनामिक्स क्या हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, उसके मुताबिक खान साहब कब तक उनकी रिहाई का इम्कान मौजूद है। तो ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय भी दें, आइंदा भी आपको अपडेट रखेंगे। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।